We'll start up with the very first example on lambdas. Now it's a very basic example जिसमें अभी तक जितना भी मैंने थ्योरी कवर किया है एग्जाम्पल के थ्रू कंक्लूड करूंगा, उसको हम देखते हैं. We'll see this example. Now यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक एनोटेशन एक इंटरफेस बनाया है my number. Now मैंने पूरी थ्योरी में एनोटेशन के बारे में बात नहीं करी. एनोटेशन फंक्शनल इंटरफेस, अगर मैं ये एनोटेशन लगा देता हूं तो इससे फायदा क्या होगा, जब मैं प्रोग्राम कंपाइल करूंगा तो कंपाइलर विल मेक श्योर कि इस इंटरफेस के अंदर केवल एक ही मेथड हो. हमें मालूम है फंक्शनल इंटरफेस के अंदर केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, लेकिन कंपाइलर विल मेक श्योर जब तक ये इंटरफेस कंपाइल नहीं होगा, जब तक इसके अंदर केवल एक मेथड नहीं होगा, नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा. तो इट कैन बी यूज विदाउट एनोटेशन, इट कैन बी यूज विद एनोटेशन, बट एनोटेशन मेक्स मोर सेफर, है ना. कंपाइलर विल चेक कि भाई केवल कितने मेथड्स हैं, एक. तो क्या आ रहा है, कुछ नहीं, और क्या जा रहा है, डबल. नाउ मूविंग टू द क्लास, मैंने मेन फंक्शन के अंदर मैंने एनोटेशन का रेफरेंस डिक्लेयर किया है. मेरे एनोटेशन का नाम है माई नंबर. मैंने बोला मेरे एनोटेशन का नाम है माई नंबर. मैंने माई नंबर का रेफरेंस डिक्लेयर किया है माई नम. नाउ माई नम इज इक्वल टू, मैंने माई नम के अंदर एक लैम्डा एक्सप्रेशन इक्वेट किया है. ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन में कुछ नहीं आ रहा और डबल जा रहा है. व्हाट इज कमिंग इन, नथिंग. व्हाट इज गोइंग आउट, डबल. 123.45 का डेटा टाइप क्या है, डबल. ऑल डेसिमल्स आर डबल. सो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है? हाँ. क्यों? क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस में भी कुछ नहीं आ रहा और डबल जा रहा है, और एक्सप्रेशन में भी कुछ नहीं आ रहा और डबल जा रहा है. नाउ याद करो, मैंने बताया था इन द लास्ट वीडियो हाउ टू कॉल इट. हम इसको कॉल कैसे करेंगे? इंटरफेस के रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम. तो मेरे रेफरेंस का नाम क्या है, माई नम. फंक्शन का नाम क्या है, गेट वैल्यू. सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इज गोइंग टू रिटर्न द डबल वैल्यू, और हमारी डबल वैल्यू क्या है, 123.45. सो यहां पे मैंने नंबर 1 इंटरफेस का रेफरेंस डिक्लेयर किया. नंबर 2 मैंने इसमें एक सिंगल लाइन लैम्डा एक्सप्रेशन असाइन किया. नंबर 3 मैंने मेथड को कॉल किया, एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया. कैसे एग्जीक्यूट किया? रेफरेंस का नाम डॉट मेथड का नाम. मेरे रेफरेंस का नाम है माई नम और मेरे मेथड का नाम है गेट वैल्यू. तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू रिटर्न, इज गोइंग टू रिटर्न 123.45. नाउ आगे मैंने क्या किया, इसी रेफरेंस को रीइनिशियलाइज किया. फर्स्ट में क्या कर रहा था, इसमें एक लिटरल वैल्यू डाल रहा था 123.45. अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक रैंडम वैल्यू असाइन करी, mat.random. रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा 0.0 से 0.99 तक की. मल्टीप्लाइड बाय 100 विल रिटर्न अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 99. सो यहां पे एक फिक्स लिटरल वैल्यू आ रही थी, यहां पे क्या हो रहा है, एक रैंडम वैल्यू आ रही है. अब मैंने इस मेथड को 2 बार क्या किया, कॉल किया. मैंने इस मेथड को 2 बार क्या किया, कॉल किया. मेथड को कॉल कैसे करेंगे, रेफरेंस का नाम डॉट मेथड का नाम. मेथड का नाम है गेट वैल्यू. तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, इट विल रिटर्न एनी रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 99. दूसरी बार फिर से कॉल किया तो अगेन इज गोइंग टू रिटर्न अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 99. नाउ इफ यू सी द लास्ट लाइन, लाइन नंबर 15 पर्टिकुलरली, अब इस लाइन में एरर आएगा. मैंने कमेंट करके रखा है. मैंने क्या लिखा, इंटरफेस रेफरेंस माई नम इज इक्वल टू लैम्डा एक्सप्रेशन असाइन किया है जो कि एक डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है. तो इस लाइन में एरर क्यों आएगा? क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस बोलता है कुछ नहीं आएगा और डबल जाएगा. नथिंग विल बी देयर, नो आर्ग्यूमेंट विल बी देयर एंड इट्स गोइंग टू रिटर्न अ डबल वैल्यू. लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन इंस्टेड ऑफ डबल इट्स गोइंग टू रिटर्न it's returning a string value. तो this line will result in compilation error. हम इसको कंपाइल और इंटरप्रेट करके देखते हैं. मैं पहले इसको कंपाइल करता हूं lambda demo 1 को, है ना, and then we'll interpret it. Now if you see the output, है ना, first time it is returning a fixed value. इस line के थ्रू एक fixed value आ रही है 123.45. And then it is returning 2 random values, right? It is returning 2 random values. These random values, I've told you, it can be any random value between 0.0 to 0.99.